मुझे आज भी याद है, ये बात लगभग 16 मार्च 2018 की है, जब मेरा और मेरे बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हुआ था। तो मैं उसी रात उसके घर से अपने घर जा रही थी। उस वक्त लगभग रात के 11:30 बज रहे थे और मैं ये सोचती हूँ कि अब अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करूँगी कि तभी मेरी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। फिर मैं फ्यूल भराने के लिए दूसरे रास्ते पर निकल लेती हूँ, लेकिन वो पेट्रोल पंप बिल्कुल खाली होता है। तो मैं पेट्रोल खुद ही भरने लगती हूँ और अपने मोबाइल की ओर देखने लगती हूँ कि तभी एक कार दूसरी ओर आकर रुकती है। मैं उस पर इतना ध्यान नहीं देती और तब तक मेरा फ्यूल भर चुका था। फिर मैं नोजल को वापस जाकर रख देती हूँ और जैसे ही मैं मुड़ती हूँ कि एक आदमी मुझे बहुत बुरी तरीके से घूर रहा था। मैं उसकी तरफ हंसकर अपनी गाड़ी की ओर मुड़ जाती हूँ, लेकिन मैं देखती हूँ कि कई सारे आदमी मुझे ही देख रहे थे। ये सब देखकर मुझे अजीब तो लगता है, लेकिन मैं अपनी कार के फ्यूल के ढक्कन को बंद करती हूँ और जाने लगती हूँ कि अचानक से वो मेरे पर हमला कर देते हैं। अचानक वे हमले से मैं डर जाती हूँ और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगती हूँ, लेकिन वे मुझे उठाकर अपनी कार में बिठा लेते हैं। वे मुझे गलत जगह छूने लगते हैं और दो आदमियों ने मुझे अपनी गोद में लपेट लिया, लेकिन मैं छुटाने की पूरी कोशिश करती रही, फिर भी कुछ नहीं हुआ। मैं जोर जोर से रोने लगती हूँ, पर क्या करें, उस जगह पर कोई भी नहीं था। फिर मैंने एक आदमी पर अपने नाखूनों से हमला कर दिया, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। वो मुझे एक मोटल के कमरे में लेकर आ गए। मैं चिल्लाती रही, लेकिन एक आदमी ने मेरे बाल पकड़कर मुझे पीटना शुरू कर दिया। उनमें से एक आदमी बोला, इतनी रात को तुम्हारी आवाज़ कोई नहीं सुन पाएगा। उन्होंने मुझे एक बिस्तर पर लिटाकर मेरे सारे कपड़े उतार दिए। अब मैं बहुत घबरा गई थी और मेरे दोनों हाथ पैरों को बांध दिया। फिर मैं सब और भाषा में बात करना शुरू कर देते हैं। इतना मैं कमरे को चारों ओर से देखने लगती हूँ जहाँ से मैं भाग सकूँ कि तभी एक आदमी मुझे गलत तरीकों से छूने लगता है और मैं आगे नहीं बताना चाहती उन्होंने मेरे साथ क्या किया। उसके बाद वे सब बियर पीने को बोलते हैं और वे डिसाइड करते हैं कि मेरे पास एक छोटा लड़का रुकेगा। वो चारों वहाँ से निकल जाते हैं। अब सिर्फ वहाँ पर एक लड़का था जो लगभग मेरी उम्र का ही था, जिसे मैं पागल बनाकर आराम से निकल सकती हूँ। मैंने उसे बोला, क्या मैं आपका बाथरूम यूज़ कर सकती हूँ? फिर उसने मुझे खोल दिया। खुलते ही मैं दरवाजे की तरफ भागी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, लेकिन मैं चिल्लाकर बोली, दूर हट जाओ मेरे से, और उसने डरकर मुझे जाने दिया। मैं बिना कपड़ों के बाहर आ गई और जो पहली कार मैंने देखी उसके सामने खड़ी हो गई। वो एक बूढ़े आदमी की कार थी। उसने भयभीत होकर मुझसे पूछा, क्या हुआ तुम्हें? मैंने उनसे बोला, मुझे बचा लीजिए प्लीज़, मुझे कुछ आदमियों ने किडनैप कर लिया था। फिर उन्होंने मुझे पुलिस स्टेशन ले जाकर छोड़ दिया, जहां मुझसे कुछ सवाल पूछे गए और मेरे नाखूनों से एक आदमी का खून का सैंपल लिया गया ताकि उन्हें सबूत मिल सके। अब मैं सिर्फ नहाना चाहती थी और घर जाकर एकांत में रहना चाहती थी। पुलिस ने 3 दिन में उन्हें पकड़ लिया और ये पता चला कि वे 5 भाई थे। उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया और क्यों किया। अब सबको पता है कि वे सब जेल में हैं, लेकिन मुझे अभी भी रात को डरावने सपने आते रहते हैं। अब मैं बाहर फ़ोन का इस्तेमाल करने से भी डरती हूँ और सब मुझे पागल बताते हैं।